Hello dear students, good evening to all of you. Hope so you all are very fine. Okay, so let's start the class. Today is 29/10/24. हम कर रहे थे चैप्टर 7 मोशन ऑफ 9th स्टैंडर्ड. ठीक है, तो अभी तक हमने इसमें रेस्ट, मोशन, दे बोथ आर रिलेटिव टर्म्स, इन चीज़ों के बारे में बात की है. एंड कल हमने बात की थी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में. ठीक, तो कल एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, तो आप सभी ने वो ट्राई किया होगा. वो क्या था कि लेट्स सपोज कि एक बॉडी है, ये ए पॉइंट से चली और कहाँ तक पहुंची, बी पॉइंट तक पहुंची. ठीक है, तो इसका रेडियस है था हमारे पास 1 सेंटीमीटर. ठीक, वैसे तो ये पूरा सर्कल बन रहा है, लेकिन उसने पूरा सर्कल कवर नहीं किया. उसने सिर्फ और सिर्फ कितना कवर किया था, ए से चली और कहाँ तक पहुंची, बी तक. सो इस केस में हमने डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है एंड हमने डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट करनी है. तो डिस्टेंस क्या होगा, अगर हम डिस्टेंस देखें पूरे सर्कल का, अगर हम ए से चले ए तक पहुंच गए तो डिस्टेंस क्या था, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. अब ये क्या है, पूरे सर्कल का हाफ, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी. इसका मतलब हाफ ऊपर है और हाफ नीचे. तो पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना था, पाई आर स्क्वायर. तो इस केस में अगर हम डिस्टेंस देखें तो डिस्टेंस क्या आएगा, सर्कमफ्रेंस का हाफ. सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई आर. ठीक, 2 पाई आर इज द सर्कमफ्रेंस. तो सर्कमफ्रेंस का हाफ हमारे पास कितना आ गया, पाई आर, एंड आर की वैल्यू है हमारे पास 1 सेंटीमीटर. सो इट विल बिकम्स पाई सेंटीमीटर. इट विल बी द रिक्वायर्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी. Now if we have to calculate the displacement, what is the displacement? It is the shortest path between two points. अब आप A से चले हो और B तक आपने पहुंचना है, तो आप इस वाले रास्ते से गए हो, लेकिन सीधा सीधा आप इस रास्ते से भी तो जा सकते हो. सीधा शॉर्टेस्ट पाथ, A से चले और सीधा B तक पहुंच गए. तो ये जो आप A से चले सीधा B तक पहुंच गए, तो ये हमारा सपोज कि O सेंटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर. तो A से B हमारे पास कितना बचा, बना डायमीटर ऑफ द सर्कल r प्लस r, दैट इज 1 प्लस 1, दैट इज द 2 सेंटीमीटर. ठीक है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट हमारी आई है 2 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस हमारा आया है 5 सेंटीमीटर. पाई मींस 3.14 सेंटीमीटर. तो इसमें भी आप देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारी कम है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस. ठीक, तो ये तो था कल वाला काम. ठीक, हम अभी आज वाले काम पर अगर आए तो आज हमने इसको आगे चैप्टर को कंटिन्यू करना है. उसके लिए हम पढ़ेंगे अबाउट द मोशंस. तो बेसिकली जो मोशंस हैं वो दो टाइप की होती हैं. एक होती है हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन एंड सेकंड होती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ठीक, तो सबसे पहले हम देखें कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है. यूनिफॉर्म मोशन क्या है, लेट्स सपोज, इसके लिए मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझा रही हूँ. लेट्स सपोज कि ये है हमारा टाइम टी इंटरवल. ठीक, ये हमारे टी का बॉक्स हो गया एंड ऊपर बना देते हैं पी एंड नीचे हम बना देते हैं डिस्टेंस. ठीक, डिस्टेंस का जीरो पर जब टाइम कितना था, लेट इट इज इन सेकेंड एंड इट इज इन मीटर. ठीक, जब टाइम 0 सेकेंड था, अभी आप चलना शुरू नहीं हुए थे, आप ओरिजिन पर ही थे 0. ठीक, जैसे ही टाइम आपने शुरू किया चलना और आपको चलते चलते कितना टाइम हो गया, 2 सेकेंड हो गए. 2 सेकेंड में आपने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 2 मीटर. ठीक, फिर ऐसे ही चलते चलते आपको कितना टाइम हो गया, 4 सेकेंड हो गया जहाँ से, और आपने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 4 मीटर. फिर ऐसे चलते चलते आपको कितना टाइम हो गया, 6 सेकेंड. आपने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 6 मीटर. ऐसे चलते चलते एक और डिस्टेंस कितना कवर हो गया, 8 मीटर. ठीक, तो अब इसमें ध्यान से देखने वाली क्या बात है, ये जो है 0 to 2 कितना टाइम इंटरवल कितना है, 2 सेकेंड का. यानी कि जब टाइम गैप 2 सेकेंड का था तो आपने कितनी दूरी कवर अप की, 2 माइनस 0, 2 मीटर. अगेन यहाँ पर देखिए, ये टाइम इंटरवल कितना है, ये हमारे पास 4 है.
ये वाला टाइम इंटरवल हमारे पास कितना है, ये 2 सेकेंड था और ये 4 सेकेंड है, टाइम इंटरवल है यहाँ पर भी 2 सेकेंड, 4 - 2 2, यानी कि 2 सेकेंड का गैप है। और इतने 2 सेकेंड में आपने कितनी दूरी कवर की, पहले आप 2 मीटर कर चुके थे और ये सेकेंड खत्म होने पर स्टार्टिंग से आपने 4 मीटर की दूरी तय की, इस 2 सेकेंड के बीच आपने कितनी दूरी तय की, 2 मीटर। अगेन फिर सेम, इस गैप के बीच में आपने सेम दूरी कवर की, 2 सेकेंड में 2 मीटर, एंड अगेन आपने 2 सेकेंड में कितनी दूरी कवर की, 2 मीटर। ठीक, तो बेसिकली यूनिफॉर्म मोशन क्या है कि अगर आप सेम टाइम इंटरवल पर सेम डिस्टेंस कवर करते हो, चाहे वो इंटरवल कितनी भी छोटी हो, ठीक, सेम टाइम इंटरवल पर कितना आप सेम डिस्टेंस कवर करते हो, दैट मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, और सिमिलरली अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो वो कैसी आएगी, ठीक, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अभी सपोज कि आप अगर मार्केट में जाते हो तो मार्केट में क्या होता है, कई जगह पर बहुत भीड़ होती है और कई जगह पर भीड़ नहीं होती। कई जगह पर आपको अपनी स्कूटी है या मोटरसाइकिल है वो तेज चलाना पड़ता है, कई जगह पर आपको धीरे चलाना पड़ता है। जब आपके स्पीड ब्रेकर्स आ जाते हैं तब भी आपको स्पीड स्लो करनी होती है। तो इसका मतलब कि यूनिफॉर्म मोशन में ऐसा नहीं होता कि सेम ही, तो यूनिफॉर्म मोशन में ऐसा ही होता है सेम टाइम इंटरवल पर जो है सेम दूरी आप कवर करते हो, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऐसा नहीं होता कि आप सेम टाइम इंटरवल पर सेम दूरी कवर नहीं कर पाते हो। तो इसके भी एग्जांपल लेकर देख सकते हैं हम। लेट्स सपोज ये t सेकेंड दिया है और इधर हमने क्या लिख लिया, डिस्टेंस लिख लिया, ठीक, एंड सेम 0 पर आप 0 पर कीजिए, जैसे ही आपको 2 सेकेंड हुए तो आपने 2 मीटर की दूरी जो है वो कवर कर ली। मीटर में ये भी लिख रही हूँ, इसके साथ में नहीं लिख रही, मैंने यहाँ भी लिखा हुआ, ठीक। आपको फिर 4 सेकेंड हुए, 4 सेकेंड में सपोज कि आप जस्ट 1 ही मीटर चल पाए, यहाँ पर तो आप 2 मीटर चले, लेकिन यहाँ पर आप कितना मीटर चल पाए, सिर्फ 1 मीटर। फिर आगे वाले 2 सेकेंड में आप कितना चले, सपोज अगेन आप 2 मीटर चल गए। फिर अगले वाले सेकेंड में आप कहाँ तक पहुँच गए, लेट्स सपोज कि आप 9 पर पहुँच गए। तो इसमें क्या हुआ कि पहले के 2 सेकेंड में आपने कितनी दूरी कवर की, 2 मीटर। अगले 2 सेकेंड में आपने कितनी दूरी कवर की, 1 मीटर। अगले 2 सेकेंड में आपने कितनी दूरी कवर की, फिर से 2 मीटर। अगले 2 सेकेंड में आपने कितनी दूरी कवर की, 9 - 5 4 मीटर। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है कि सेम टाइम इंटरवल पर हम सेम डिस्टेंस कवर नहीं कर पाते हैं, दैट मोशन इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, देख लीजिए, इतना इतना सबको क्लियर है। ओके, तो अब हम इसका ग्राफ अगर देखें कि इन दोनों के ग्राफ कैसे बनेंगे, तो अब ये देखिए, ये क्या था, टाइम डिस्टेंस, ये भी टाइम डिस्टेंस, तो हम ऐसे इनके बीच ही ग्राफ जो है वो प्लॉट करेंगे, एक यूनिफॉर्म मोशन का और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। अगेन आई रिपीट, जो मैं हर क्लास में रिपीट करती हूँ, आपको नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर डेफिनेशन, प्रॉपर एग्जाम्पल, सारा कुछ लिखना है, बुक से भी रीड आउट करना है, समझना भी है, लिखना भी है। ठीक है, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, सो दैट कि कल को कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक, तो इसका हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, let's suppose this is the t time interval and this is the b distance, it is in seconds and it is in meter। तो आप ग्राफ पेपर पर बनाकर भी देख लेना, ग्राफ पेपर में आपके छोटे छोटे स्क्वायर टाइप बॉक्सेस होंगे, आप उसको मान लो ये ओरिजिन है, ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, ये 4 सेकेंड। सिमिलरली ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर। तो जैसे ही हम 1 सेकेंड पर पहुंचे, कितना डिस्टेंस कवर किया था, 1 मीटर। 2 सेकेंड पर पहुंचे, डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 2। 3 पर डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 3। 4 पर डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 4। तो ऐसे ही हमारी एक
स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनकर तैयार होगा। ठीक है, सो ग्राफ जो आएगा वो हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा फॉर द यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, लेकिन वही अगर हम बात करें इसकी नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अगर इधर टी है, टाइम है सेकेंड, और इधर है डिस्टेंस इन मीटर, तो इसमें क्या सेम टाइम इंटरवल पर सेम डिस्टेंस कवर हुआ है? नहीं हुआ है, कभी कम कभी ज़्यादा। सो ये कभी कभी भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, ऐसी कुछ कर्व टाइप हमारे पास आ सकती है। ठीक है, कर्व हो सकती है, किसी भी तरीके को हो जा सकती है, लेकिन ये कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, ये हमेशा एक कर्व टाइप ग्राफ होगा। ठीक, और ये ग्राफ हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ सेम टाइम इंटरवल पर सेम दूरी इसने कवर की। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं स्पीड की। ठीक, स्पीड और वेलोसिटी ये दो चीजें होती हैं। सबसे पहले हम स्पीड की बात करेंगे। क्या होती है स्पीड? रफ्तार, गति, जिस गति से आपकी बाइक चलती है, आपकी स्कूटी चलती है, रफ्तार की उसकी चीज की स्पीड कितनी है। तो बेसिकली जो स्पीड जो है वो है क्या कि आप कितना डिस्टेंस कवर करते हो और कितने टाइम में कवर करते हो। ठीक है, बेसिकली स्पीड इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ की क्या मतलब है? स्पीड का अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये क्या आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक, कि जो भी आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो वो किस हिसाब से चेंज हो रहा है। ठीक है, इस 2 सेकेंड में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, आगे वाले आने वाले इतने टाइम में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल। तो इसमें अगर हम फॉर्मूला देखें स्पीड का तो ये आएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन कि जितना भी डिस्टेंस कवर हुआ उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लगा। सो बेसिकली इट इज एस इज इक्वल्स टू डी डिवाइडेड बाय टी, डिस्टेंस कवर बाय टाइम टेकन। तो अगर हम बात करें इसके यूनिट्स की, तो स्पीड के यूनिट्स क्या होंगे? स्पीड है क्या, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस के यूनिट्स क्या है इन एसआई सिस्टम? डिस्टेंस है हमारे पास मीटर में और टाइम क्या है सेकेंड में। तो ये क्या आएगा हमारे पास, मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो ये तो आ गए हमारे यूनिट्स, एसआई यूनिट्स आ गए स्पीड। अगर सिमिलरली हमें सीजीएस यूनिट्स निकालने हैं स्पीड के तो वो क्या आएंगे? In the CGS form, distance is in centimeter and time is in second, तो ये हमारे पास आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, तो इसी स्पीड के लिए एक और यूनिट होते हैं किलोमीटर पर आवर। दैट इज जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में है और टाइम क्या है, घंटों में है। सो इट इज किलोमीटर पर आवर। तो एसआई में ये है, सीजीएस में ये है। तो स्पीड क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ओके, तो अब हमने नेक्स्ट बात करनी है वेलोसिटी की। अब वेलोसिटी क्या होगी? यहाँ पर हमने डिस्टेंस वर्ड यूज किया है, लेकिन वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज करेंगे। तो जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क है जो हमने पढ़ा था वो क्या फर्क था, एक ही पॉइंट का फर्क था, दैट इज द डायरेक्शन। कि जो डिस्टेंस है वो सिर्फ और सिर्फ हमको क्या बताता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, डायरेक्शन नहीं बताता। लेकिन अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट हमको मैग्नीट्यूड भी बताता है और साथ ही साथ डायरेक्शन भी बताता है। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट से जो वेलोसिटी आएगी तो वेलोसिटी में डायरेक्शन भी मौजूद होगी। ठीक है, तो आप इतना देख लीजिए, फर्दर हम आगे वेलोसिटी को एक बार डिस्कस करते हैं। तो वेलोसिटी अगर देखें तो वेलोसिटी का
फॉर्मूला जो है वो क्या आएगा, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी, डिस्प्लेसमेंट covered by body divided by total time taken. So displacement divided by total time taken. तो अगर हम इसके यूनिट्स की बात करें, यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी, तो डिफरेंट होंगे या सेम रहेंगे? यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी ऑब्वियसली सेम रहेंगे, because displacement again is in meter and time is in second, so meter per second ये हमारे पास आए SI यूनिट्स, और अगर हम बात करें CGS यूनिट्स की तो वो क्या आएंगे हमारे पास सेंटीमीटर पर सेकंड आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो है वो यूनिट्स तो इसके सेम रहेंगे, बस एक ही चीज़ का फर्क है कि वेलोसिटी हमको डायरेक्शन बताती है, लेकिन जो स्पीड है वो सिर्फ और सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड बताती है। ठीक, ओके, इसको फर्दर हम आगे ज़रा इलेबोरेट कल करते हैं, और स्पीड में भी यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, वेलोसिटी में भी ये सारी चीज़ें क्या है वो फर्दर इसके आगे करते हैं। यह किसी डेफिनेशन थी स्पीड एंड वेलोसिटी की। ठीक, ओके।